नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी नौकरों की, पेंशन की, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना की, राजनीति की, केंद्र और कुछ राज्य सरकारों में शुरू होती द्वंद्व की, एक तकरार की, और उसके चलते जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भविष्य पर लटकती तलवार की भी। अब यह चर्चा क्यों? क्योंकि इस साल कई चुनाव हुए। हर चुनाव में एक मुद्दे को प्रमुखता देता दिखाई दिया विपक्ष, और वो मुद्दा था जी हमारी सरकार बन गई तो पुरानी पेंशन योजना की बहाली कर दी जाएगी। अब पेंशन सरकारी कर्मचारी के लिए यह बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सुरक्षा कवच। सरकारी नौकरी में तनख्वाह कम भी हो निजी क्षेत्र के मुकाबले, लेकिन एक प्रीमियम है सरकारी नौकरी पर, क्योंकि आप सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, उसके बाद भी जितनी तनख्वाह आप पाते थे उसका आधा आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। यह पुरानी पेंशन योजना थी। 2004 में इसे वाजपेयी सरकार ने बदल दिया। एक नई पेंशन योजना लागू की गई और उसे जमीन पर मुकम्मल तौर पर कार्यान्वित किया मनमोहन सिंह की सरकार ने। यानी कि राजनीति के दोनों खेमे नई पेंशन योजना को लागू करने में कहीं ना कहीं उनका योगदान था, उनकी कदम ताल थी। अब नई पेंशन योजना क्या है कि आपकी जो तनख्वाह है उसके बेसिक में से 10% आपका कटेगा और 10% केंद्र देगा, जो बाद में बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। और इसे 9 ऐसी योजनाएं हैं या फंड्स हैं निजी क्षेत्र के, वहां लगाया जाएगा। और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो इसमें से 60% आप एक मुश्त निकाल सकते हैं, 40% रखना होगा। उस पर हर साल जो रिटर्न बनता है उसके हिसाब से आप हर महीने कुछ पैसे निकाल सकते हैं। कोई आधी उदी तनख्वाह की कोई गारंटी नहीं, और उससे कम ही मिलता है। इसमें तर्क यह दिया गया कि देखिए सरकारों पर बहुत बोझ पड़ रहा है, वेतन का और पेंशन का पुट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लॉन्जिविटी, लोगों की आयु बढ़ रही है तो यह बोझ भी बढ़ रहा है। मतलब 90 साल का आदमी जी रहा है या 95 साल तक पहुंच गया तो पेट में दर्द भी होता है बहुत से लोगों के। ये इतना क्यों जी गया? सरकार के ऊपर बोझ बन गया। 35-38 साल उसने जिंदगी के गवाए, सरकार के लिए काम किया, देश के विकास में योगदान दिया, उसे भूल जाइए, उसे तिलांजलि दीजिए। अब यह बोझ बन गया है। कुछ ऐसे तर्क भी दिए गए। तो अब मसला क्या है? 4 राज्य हैं जिन्होंने साफ कर दिया है वो तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब और राजस्थान। और राजस्थान ने तो बाकायदा कह दिया है कि हम इसे मार्च खत्म होते होते यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लागू कर देंगे। अब 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू है। पैसे तो वहां कट रहे हैं एक सरकारी कर्मचारी के। खास राजस्थान की बात करूं, 7.5 लाख के करीब वहां पर सरकारी कर्मचारी हैं। 1.5 लाख पुरानी पेंशन योजना के तहत आते हैं, बाकी 6 लाख के करीब वो आते हैं नई पेंशन स्कीम के तहत। उन्होंने अपने पैसे कटवाए हैं। वो पैसे केंद्र के पास है और PFRDA वो इसे मैनेज करता है, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि जी भाई, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जो पैसे आपके पास हैं 35,000 करोड़ रुपए,
वो हमें वापस दे दीजिए, क्योंकि हम तो पुरानी पेंशन योजना पर जा रहे हैं। पहले पीएफआरडीए ने और वित्त सचिव ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है, कानून ही नहीं है, इस एक्ट में ऐसा नहीं है, पैसे वापस नहीं दिए जा सकते। और उसी बात को आज दोहरा दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, खारिज कर दिया उनकी मांग को और कहा कि पैसा कर्मचारियों का राजस्थान सरकार को नहीं दे सकते। आपको कैसे देंगे, तो सरकारी कर्मचारी का पैसा है। अब सरकारी कर्मचारी पुरानी योजना में जाना चाह रहा है, पैसा पीएफआरडीए के पास पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे नहीं रही। और इसी में एक और पेच है, जो ये पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है इन चारों राज्यों ने, और खास राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, उसमें शर्त क्या है कि जो कर्मचारी ओपीएस लेगा, यानी कि पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आना चाहेगा, वो एनपीएस के पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता। यानी कि नई पेंशन स्कीम में उसने जितने पैसे कटवाए उसे वो वापस उसकी निकासी नहीं कर सकता है। यह पैसा सरकार जमा करेगी और इससे कर्मचारियों को जीपीएफ दिया जाएगा, प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा। अब केंद्र वो पैसा वापस देने के से इनकार कर रहा है, तो आप एनपीएस से लोन भी नहीं ले सकते और ना ही आपके जीपीएफ के खाते में कोई राशि होगी। तो सरकारी कर्मचारी तो अधर में लटक गया, जमा जोखू जिंदगी भर की कमाई अटक गई। करे तो क्या करे, एनपीएस में ही चालू रहे। पर वो देखेगा साथ वाला, अरे उसे तो रिटायर होते ही तनख्वाह का आधा पेंशन के तौर पर मिलेगा। और झारखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब के लिए यह तैयार बैठी है समस्या। यह जो हमारा संघीय ढांचा है, जिसे जब इजाद किया हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे संविधान के रचयिताओं ने, तो कल्पना यह थी कि कदमताल करेंगे केंद्र और राज्य। वी आर अ फेडरल नेशन, हम संघीय ढांचा हैं बट यूनिटरी इन कैरेक्टर, पर केंद्र ड्राइव करता है सरकारी नीतियों को। तो यहां कदमताल नहीं, अड़ंगी लगाने का काम भी हो रहा है। एक तरफ राजनीति, 5 लाख कर्मचारी राजस्थान में, राजस्थान की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी आने वाले साल में, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक में होंगे, तेलंगाना में होंगे। यहां पर 1.25 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं और 5 आदमियों का परिवार लगाया जाए, 5-6 करोड़ मतदाता हो जाते हैं। कुल मिलाकर पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसकी गूंज 15 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचती दिखाई देगी, अखिल भारतीय स्तर पर बात करें तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला काम हो गया है एक सरकारी कर्मचारी का क्या। और इसमें एक और अहम बात है, और वो अहम बात क्या, नई पेंशन स्कीम की जो दुहाई दी जाती है और सरकारें देती आई है। अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, पर कांग्रेस ने नई पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए जी जान की मेहनत की थी और इसके फायदे भी गिनवाए थे। पर यहां 2018 की सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने में एनपीएस विफल है, कि वो सुरक्षा कवच जिसकी दरकार रहती है एक सरकारी कर्मचारी को, वो नहीं मिल पा रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2021 में इसके रिव्यू के लिए, इस पर पुनर्विचार करने के लिए एक कमेटी, एक समिति बनाने की मांग की थी। पीएफआरडीए ने, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसने आईएलएनएफएस, वो आपको ध्यान होगा, बड़ा घोटाला हुआ था और ऐसी ही कंपनियों में निवेश करके पैसा दिया जाता है एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को, या वादा किया जाता है। पीएफआरडीए ने कहा कि आईएलएनएफएस के कारण जो परेशानियां हुई, उससे शेयर मार्केट में कर्मियों के एनपीएस में जमा 1600 करोड़ रुपए डूबने के कगार पर है। कर्मचारियों की मेहनत का पैसा हर सेकंड रिस्क पर है। और इसमें एक खास बात है, अगर हम अपनी सेना की बात करें, अपने जाबाज जवानों की बात करें, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ओपीएस है, एनपीएस नहीं है। हमारे सांसदों, विधायकों को, मंत्रियों को एक दिन का भी पद मिल जाए तो उनको पेंशन मिलती है। पंजाब में तो ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं, जितनी बार के विधायक उतनी बार की पेंशन। अब वो खत्म कर दिया है भगवंत मान ने, ही अलग बात है, पर एक मौका ऐसा भी था, और इसी साल की बात कर रहा हूं, 5.25 लाख रुपए पेंशन ली जा रही थी। और राज्यों में भी ऐसा है। तो ये पुरानी बनाम नई पेंशन स्कीम पर जो रार तकरार तलवार चल रही है, इसका खामियाजा सरकारी कर्मचारी क्यों भुगते, और इसका कोई रास्ता भी निकलेगा, या राजनीति गरमाएगी, ये मुद्दा गरमाता रहेगा और सांसें अटकी रहेंगी सरकारी कर्मचारियों की। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पेंशन योजना पुरानी, राजनीति नई। एक और राजनीतिक अखाड़ा खुल गया है और केंद्र राज्य की लड़ाई में फंसे सरकारी कर्मचारी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को